आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी ज़िंदगी के हर एक रंग में होगी एक कहानी मेरी ज़ुबानी। तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं अपनी कहानी। और मेरी इस कहानी का शीर्षक है माता विमाता, जो कि भीष्म साहनी जी ने लिखी है। तो दोस्तों अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। 15 डाउनलोड गाड़ी के छूटने में 1 मिनट की देर थी। हरी बत्ती दी जा चुकी थी और सिग्नल डाउनलोड हो चुका था। मुसाफिर अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठ चुके थे जब सहसा 2 फटे हाल औरतों में हाथापाई होने लगी। एक औरत दूसरी की गोद से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी और बच्ची वाली औरत एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपकाए दूसरे से उस औरत के साथ जूझती हुई गाड़ी में चढ़ जाने की कोशिश करने लगी। छोड़, तुझे मौत खाए, छोड़, गाड़ी छूट रही है। नहीं दूंगी, मर जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी, दूसरी ने बच्चे के लिए फिर से झपटते हुए कहा। कुछ देर पहले दोनों औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थीं। अभी दोनों में छीना झपटी होने लगी। आसपास के लोग देखकर हैरान हुए। तमाशबीन इकट्ठे होने लगे। प्लेटफार्म का बावर्दी हवलदार जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था, झगड़ा देखकर छड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ाया। क्या बात है, क्या हल्ला मचा रही हो? उसने दबदबे के साथ कहा। हवलदार को देखकर दोनों औरतें ठिठक गई। दोनों हाँफ रही थीं और जानवरों की तरह एक दूसरी को घूरे जा रही थीं। एक मुसाफिरों को गाड़ी पर चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर से गाड़ी की ओर लपकी, लेकिन दूसरी ने झपटकर उसे पकड़ लिया और उसे खींचती हुई प्लेटफार्म के बीचों बीच ले आई। लटकती सी अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे से चिपककर सो रहा था। औरतों की हाथापाई में उसकी पतली सी लंबूतरी सी गर्दन कभी झटका खाकर एक ओर लुढ़क जाती, कभी दूसरी ओर, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। मत हल्ला करो, क्या बात है? हवलदार ने छड़ी हिलाते हुए चिल्लाकर कहा और अपनी पतली बेत की छड़ी दोनों औरतों के बीच खोंसकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी बड़ी बड़ी कातर आंखों से हवलदार की ओर देखा और तड़प कर बोली, मेरा बच्चा लिए जा रही है, नहीं दूंगी मैं, मेरा बच्चा मैं नहीं दूंगी। और फिर एक बार वह बच्चा छीनने के लिए लपकी। गाड़ी छूट रही है नास पिट्टी, छोड़ मुझे, बच्चे वाली औरत ने चिल्लाकर कहा और फिर गाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगी। हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इसका बच्चा क्यों लिए जा रही है? हवलदार ने कड़क कर कहा। इसका कहाँ है? बच्चा मेरा है। वह कहती है मेरा है, बोलो किसका बच्चा है? मेरा है, दूसरी छोटी उम्र की औरत बोली और कहते ही रो पड़ी। रूखे अस्त व्यस्त बोलों के बीच उसका चेहरा तमतमा रहा था। आंखें डरी हुई थी, बदहवास और व्याकुल। वह फिर बच्चे की ओर बढ़ी। हवलदार जल्द से जल्द झगड़ा निपटाना चाहता था। बच्चे वाली औरत से बोला, बच्चा इसके हवाले कर दो, लेकिन उस औरत ने कहा, ये बच्चा मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगी। तेरे पेट से पैदा हुआ था। बच्ची वाली औरत चुप हो गई और घूर घूर कर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। बोल, तेरे पेट से पैदा हुआ था? हवलदार ने फिर गुस्से से पूछा। पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या? दूध तो मैंने पिलाया है, पिछले 7 महीने से पिला रही हूँ। पिलाया है तो इससे बच्चा तेरा हो गया। बच्चे को ज़बरदस्ती लिए जा रही है। ज़बरदस्ती क्यों ले जाऊँगी? मेरे अपने बच्चे सलामत रहें, इसी से पूछ लो। डायन सामने खड़ी है। फिर दूसरी औरत को मुखातिब करके बोली, कलमुही, बोलती क्यों नहीं? मैं तेरे से छीन के ले जा रही हूँ। हवलदार जी,
इसने खुद बच्चे को मेरी गोद में डाला है। यह तो इसे जनकर घूरे पर फेंकने जा रही थी। मैंने कहा, ला मुझे दे दे, मैं इसे पाल लूँगी। तब से मैं इसे पाल रही हूँ। यह मुझे यहाँ छोड़ने आई थी, यहाँ आकर मुकर गई। हवलदार दूसरी औरत की ओर मुड़ा। तूने इसे खुद दिया था बच्चा? युवा औरत की बड़ी बड़ी उद्भ्रांत आंखें कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर देखती रहीं, फिर झुक गई। दिया था, पर बच्चा मेरा है, मैं क्यों दूँ, मैं नहीं दूँगी। और निस्सहाय सी फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे, घबराहट के कारण फौरन ही सूख गए। तूने दिया था तो अब क्यों वापस लेना चाहती है? कातर नेत्र फिर एक बार ऊपर को उठे और उसका सारा बदन कांप गया। यह इसे परदेश लिए जा रही है। और कहते कहते वह रोने लगी। मैं सदा तेरे पास पड़ी रहूं? बच्ची वाली औरत बाहें पसार पसार कर आसपास के लोगों को सुनाती हुई बोलने लगी। मेरे डेरे वाले सभी लोग चले गए हैं। यह मुझे छोड़ती नहीं थी, कहती थी 10 दिन और रुक जा फिर चली जाना, 5 दिन और रुक जा फिर चली जाना। करते करते महीना हो गया। मैं यहाँ कैसे पड़ी रहूँ? आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुही मुकर गई है। यह तेरे रिश्ते की है? हवलदार ने पूछा। रिश्ते की क्यों होगी जी? यह कठियावाड़ की है, हम बन जा रहे हैं। तू गाड़ी में कहाँ जा रही है? फिरोजपुर जी। वहाँ क्या है? हम बन जा रहे हैं हवलदार जी। पहले हमारे लोगों ने यहाँ ज़मीन ली थी, पूरे 2 साल हलवाही की है। अब हम फिरोजपुर में ज़मीन ले लिए हैं और अब हम वहीं रहेंगे। हमारे सभी लोग चले गए हैं, पर यह मुझे छोड़ती ही नहीं। हवलदार दुविधा में पड़ गया। एक ने जनकर फेंक दिया, दूसरे ने दूध पिलाकर बड़ा किया। तो बच्चा किसका हुआ? तेरा घर घाट कोई है जो अपना बच्चा इसे दे दिया? तू रहती कहाँ है? हवलदार ने बच्चे की माँ से पूछा। यह कहाँ रहेगी जी? पुल के पास फूस के झोपड़े हैं, यह वहीं पर रहती है। हम भी वहीं पर रहते थे। यह मेरी पड़ोसिन है जी, मजूरी करती है। इसकी तो नाल भी मैंने काटी थी। बच्चे की माँ उद्भ्रांत सी अपने बच्चे को एकटक देखे जा रही थी। ऐसा लगता जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रही है। इसका घरवाला कहाँ है? इसका घरवाला कोई नहीं जी, यह तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है, कोई इसे बसाता ही नहीं। इसका घर बार होता तो यह बच्चे को जनकर फेंकने क्यों जाती? इतने में गार्ड ने सीटी दी। भीड़ में से छंटकर लोग अपने अपने डिब्बों की ओर जाने लगे। बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी। बच्चे की माँ ने आगे बढ़कर उसके पाँव पकड़ लिए। मत जा, मत ले जा मेरे बच्चे को, मत ले जा। कुछ एक लोगों को तरस आया। हवलदार ने दृढ़ता से आगे बढ़कर बंजारन से कहा, बच्चा वापस दे दो। अगर माँ बच्चा नहीं देना चाहती तो तू उसे नहीं ले जा सकती। हवलदार की आवाज़ में दृढ़ता थी। बंजारन को इस निर्णय की आशा न थी। वह छटपटा गई। मैं क्यों दे दूँ जी? अपने बच्चे को भी कोई देता है? किसको दे दूँ? इसका न घर है न घाट है। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो। बच्चा माँ के हवाले करो, वरना हवालात में दे दूँगा। हवलदार ने अब की बार कड़क कर कहा। औरत घबरा गई और किंकर्तव्य विमूढ़ सी आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। फिर अपनी साथिन की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोली, हरामजादी कुतिया, यहाँ आकर मुकर गई। ले बेगैरत, ले संभाल। फिर कहना दूध पिलाने को जहर पिलाऊंगी, तुझे भी और इसे भी। 7 महीने तक अपने बच्चे का पेट काट कर इसे दूध पिलाया। और झटक कर बच्चा उस औरत को देती हुई फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने बच्चा छाती से लगा लिया। बच्चे के मिलते ही वह भी ममता की मारी रोने लगी। अजीब तमाशा था। दोनों औरतें रोए जा रही थीं। दोनों एक दूसरे की दुश्मन, दोनों एक ही बच्चे की माताएं। बेघर लोगों को न हंसने की तमीज़ होती है न रोने की। और कलह का कारण दुबला पतला पित्त का मारा बच्चा अब भी मुट्ठियाँ भींचे सो रहा था। बंजारन गालियाँ बकती, रोती बड़बड़ाती गाड़ी में चढ़ गई। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया है, यहाँ से चली जाओ। हवलदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी की नोक रखते हुए धमका कर कहा। फ़ौरन चली जाओ यहाँ से। बच्ची को छाती से चिपकाए माँ पीछे हट गई। भीड़ बिखर गई। डिब्बे के दरवाजे में
खड़ी बंजारन अभी भी चिल्लाए जा रही थी, कंजरी, हरामजादी, तूने इसे जनते ही क्यों नहीं मार डाला? जब भी मार डालेगी तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा, नास पिट्टी। बच्चे ने गोद पहचान रखी थी, या तो इस कारण रहा, या तो हवलदार की बेंत की नोक लगने के कारण बच्चा जाग गया और अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से पहले तो अपनी नाक पीसने लगा, फिर आँखें, और थोड़ी देर बाद अपनी मुट्ठी में ले जाकर चूसने लगा। औरत अभी भी उद्भ्रांत सी पीछे हट गई और प्लेटफार्म की दीवार के साथ जा खड़ी हुई। बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता रहा, पर दूध न मिलता देख बिल्कुल जग गया और दोनों टांगें जोर जोर से पटक कर रोने लगा। माँ ने उसे दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे के साथ सटा लिया, लेकिन बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। माँ परेशान हो उठी, कभी बच्चे को एक करवट उठाती, कभी दूसरी, कभी दाएं कंधे पर उसका सिर रखती, कभी बाएं पर। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर चिल्लाने लगी, मार डाल, तू इसे मार डाल, नास पिट्टी, इसे जहर क्यों नहीं दे देती? दोपहर से इसके मुंह में दूध की बूंद नहीं गई है, बच्चा रोएगा नहीं? हवलदार छड़ी झुलाता वहाँ से जा चुका था। दो एक कुलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था। दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। गाड़ी ने सीटी दी और चलने को हुई। बच्चा रोए जा रहा था। माँ ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में से मूंगफली के कुछ एक दाने निकाले और बच्चे के मुंह में ठूसने लगी। नास पिट्टी, यह क्या उसके मुंह में डाल रही है? मेरे बच्चे को मार डालेगी? कसाईन, कंजरी। और घूमकर पहले एक छोटा सा टीन का बक्सा और फिर छोटी सी गठरी प्लेटफॉर्म पर फेंकी और बड़बड़ाती, गालियाँ बकती हुई गाड़ी पर से उतर आई। हरामजादी, मेरी गाड़ी छुड़ा दी, मौत खाए तुझे, नास पिट्टी। गाड़ी निकल गई। एक एक करके कुली स्टेशन के बाहर चले गए। प्लेटफॉर्म पर मौन छा गया। हवलदार अपनी गश्त पर दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे तक पहुंच चुका था, लेकिन जब छड़ी झुलाता हुआ वह वापस आया तो प्लेटफॉर्म के एक कोने में दीवार के साथ सटकर वही दोनों औरतें बैठी थीं। बंजारन अपनी गोद में बच्चे को लिपटाए उसे आंचल से ढके दूध पिला रही थी और पास बैठी बच्चे की माँ धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहला रही थी।